देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का मापे तंत्र। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक प्राथमिक स्कूल प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। जिले के प्राथमिक स्कूल कुलगड़ी में मिड डे मील खाने के बाद 4 छात्राएं बीमार हो गई। उल्टी होने पर उन्हें पहले प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया गया। ज्यादा हालत बिगड़ने पर चारों लड़कियों को जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां पर चारों का इलाज चल रहा है। इस मामले में सभी विभागीय अधिकारी अनजान हैं। वहीं स्कूल हेडमास्टर की दलील है कि यह मिड डे मील खाने के कारण नहीं हुआ। स्कूल में 45 बच्चों ने खाना खाया था और छात्राओं ने घर जाने के बाद ही उल्टी हुई है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्कूल में लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की तरफ से दोपहर का भोजन बनाया जाता है। चावल, दाल और सब्जी बनाई गई थी। सभी बच्चों ने खाना खाया। इसके अलावा इसी समूह को प्राथमिक स्कूल जवाहर नगर का भी जिम्मा मिला है। हेडमास्टर अनिल जायसवाल ने बताया कि कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक छात्रा को शाम 4 बजे के बाद उल्टी हुई। छात्रा के परिजनों को हेडमास्टर को फोन किया। इसी बीच 3 अन्य छात्राओं को भी उल्टियां शुरू हो गई। प्राथमिक इलाज के लिए कुलगड़ी के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर कुछ दवा देने के बाद भी उल्टी बंद नहीं हुई, जिसके बाद सतना जिला अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि छात्राओं के परिजन और समूह संचालन करने वाली अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बीमार छात्राओं को देर रात जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चारों छात्राओं को बच्चों के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बीमार छात्राओं के नाम दीपांजलि कुशवाहा 9 वर्ष, शिवांगी 6 वर्ष, शबनम 7 वर्ष और सुप्रिया 8 वर्ष है। सभी सतना जिले के मानिकपुर की रहने वाली है। बताया गया है कि दीपांजलि और शबनम की हालत नाजुक बनी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर मिड डे मील की हम बात कर रहे हैं, मिड डे मील की बात कर रहे हैं, जो बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है। मिड डे मील बच्चों को खाना देता है। कारण उसका यह है कि गरीब तबके के कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल पढ़ने जाते हैं। सरकार की मिड डे मील योजना, इनकी मध्याह्न भोजन योजना इसी उद्देश्य से चलाई गई है कि बच्चों को उचित आहार मिल सके। ऐसे में लापरवाही का आलम यह है कि वो जो भोजन बच्चों को मिलता है वो उच्च गुणवत्ता का नहीं होता है, निम्न स्तर का होता है। निम्न स्तर का भोजन होने के कारण कई बार छात्र उस मिड डे मील को खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। कई बार हालात गंभीर हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ। मिड डे मील का भोजन करने के बाद 4 छात्राओं की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टियाँ शुरू हुई और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब उल्टियाँ बंद नहीं हुई तो उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करने के बाद भी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भोजन आया, उस भोजन की जांच क्यों नहीं की? हेडमास्टर की ड्यूटी बनती थी वहाँ के स्वयं सहायता समूह की, जिसने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया, उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी। बावजूद इसके किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसी का खामियाजा उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा जिनकी जान पर बनाई। वो भोजन इस उम्मीद से किया गया था कि हमारी सेहत अच्छी होगी, हम भोजन लेंगे, हमें प्रोटीन विटामिन मिलेगा, शरीर में काम करने की ताकत रहेगी, पढ़ने की एनर्जी रहेगी। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर उन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जब सरकार इस तरह की योजनाएं लागू करती है और इस तरह की योजनाएं लागू करने के बाद में भी इस तरह की योजनाएं लागू करने के बाद में भी जब सरकार ने बच्चों की सुविधाएं के लिए योजनाएं बनाई है, तो सरकार का यहाँ कर्तव्य भी बनता है कि वो इन योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जांच पड़ताल करते रहे। जिम्मेदार अधिकारी जो हैं लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखे। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिन जिम्मेदारों के ऊपर, जिन अधिकारियों के ऊपर जांच पड़ताल करने का जिम्मा होता है, वो भी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। कारण उनका यही है कि ऐसे कि अपने दफ्तरों में आराम फरमाते ये अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाते और यही कारण है कि लापरवाही की भेंट सरकार की योजनाएं चल जाती है। कई बार कई मामले ऐसे सामने आते हैं, ये एक मामला नहीं है मिड डे मील का, कई मामले ऐसे सामने आए कि मिड डे मील में बच्चों के खाने में इल्लियाँ निकली है, कई बार कीड़े निकले हैं, खाने की गुणवत्ता अव्यवस्थित होती, कई बार निम्न स्तर का भोजन होता है, दाल में दाल कम पानी ज़्यादा नजर आता है, कई बार कच्चा चावल परोसा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लापरवाही क्यों होती है। इस वक्त हमारे साथ शिवराज कुशवाहा सामाजिक कार्यकर्ता जी जुड़ चुके हैं। शिवराज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी धन्यवाद मैडम। शिवराज जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सतना के एक स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर मिड डे मील का भोजन बच्चों को परोसा गया और उस भोजन को परोसने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। आपको क्या लगता है यहाँ पर जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की भी बनती है कि उन्होंने जो मध्याह्न भोजन की योजना लागू करी है उसकी जांच पड़ताल भी वो समय समय पर करते रहे? मैम बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन सरकार अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सरकार ने अपने तंत्र बनाए हुए हैं। जैसे कि यदि हम बात करें स्कूल स्तर पर, स्कूल मैनेजमेंट मैनेजमेंट कमेटी, जिसे हम शाला प्रबंधन समिति कहते हैं जी। और उसमें स्कूल के सदस्य भी होते हैं, पंचायत के लोग भी होते हैं और जो खाना बनाते हैं समूह के लोग भी होते हैं, इवन माता पिता भी होते हैं बच्चों के उनमें। तो सरकार सब कुछ डायरेक्टली नहीं करती, कई बार चैनल्स होते हैं, तो इसमें एसएमसी का एक बड़ा रोल है। जी। इसके बाद मध्याह्न भोजन बनाने वाली समिति के सदस्यों का रोल है। और आपको जैसा कि जानकारी होगी भी कि जब खाना बनता है स्कूलों में तो सबसे पहले वहाँ के शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के लोगों को चेक करना होता है कि वो खाना खाकर देखें। बिल्कुल। तो हम डायरेक्टली सरकार को दोष नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने अपनी काम तो अपनी इकाइयों से किया, पर ये बात सही है उतना ही कि उनको बार बार ऊपरी बड़े अधिकारियों को भी जांचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकारी अधिकारियों को भी जांचना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ आलोक सिंघई जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक सिंघई जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आलोक जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मध्याह्न भोजन में लापरवाही हुई है, प्रशासन की लापरवाही तो यहाँ सामने आती है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सरकार ने योजना निकाली है। सरकारी तबके की जिम्मेदारी भी यहाँ बनती है कि लगातार जांच पड़ताल करें। उसके बावजूद सरकारी अधिकारी आराम फरमा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल में सरकार ने योजना बनाई लेकिन उसको लावारिस थोड़ी छोड़ा जा सकता। बिल्कुल। आप ये बताइए कि जब कोई योजना बनाई है तो उस पर निगरानी कौन करेगा? बिल्कुल। शासन की समिति है, अलग अलग जगह महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी हैं और उसके बाद में उनको एजेंसीज है जो ये मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज, बार बार ये जानकारी आती है, बड़े बड़े घोटाले होते हैं। कई लोग अब जो जितनी बड़ी योजना है वर्ल्ड बैंक से या अलग अलग फंडिंग एजेंसियों से जो पैसा मिला है वो पैसा इन योजनाओं में लगाया गया है मध्याह्न भोजन में। तो मध्याह्न भोजन बच्चों को मिल पाए उसके लिए साफ फूड बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पहले बीच में योजना बनाई थी कि कॉमन किचन से सप्लाई किया जाए, तो वो फेल हो गई हमारे यहाँ क्योंकि कॉमन किचन को जो है कमीशन खोरी नहीं हो पाती थी। तो ये जो चीजें हो गई है, इसके कमीशन खोरी के कारण ये लापरवाही हो रही है और उसके कारण जो है फूड गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल। तो शासन को ये देखना पड़ेगा कि वो फूड अच्छा फूड दिलाए और खासतौर से इसमें जो ठेकेदारी प्रथा है वो प्रथा को, जैसे महिला स्व सहायता समूह को दिया गया, तो महिला स्व सहायता समूह क्या वाजिब है, क्या योग्य महिलाएं हैं, क्या साफ सफाई रख रही है, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी चीज वो किचन है, किचन में क्या बेसिक फैसिलिटीज है, इसको तो सुनिश्चित करना प्रशासन का, शासन का ही कर्तव्य है, दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि इस तरीके से फूड होता है, गड़बड़ फूड जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो आगे बच्चे ड्रॉप आउट्स बढ़ेंगे, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, तो ये तो और ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। बिल्कुल। शासन को अपनी योजना को रिव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि शासन को योजनाएं बनाने के साथ साथ उनकी तहकीकात भी करनी होगी। जिम्मेदार अधिकारी को लगातार जांच के लिए निर्देशित भी करना पड़ेगा। शिवराज जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि आपने कहा भी है कि एक संस्थान होती है जो भोजन बनाती है और भोजन जो आता है, जो मध्याह्न भोजन आता है, वो स्कूल के पहले शिक्षक टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि दाल में दाल कम पानी ज्यादा होता है, बच्चों को जला हुआ चावल या कच्ची रोटियां परोसी जाती है। आपको लगता है कि वास्तविकता में वो शिक्षक जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो भोजन टेस्ट करेंगे, क्या लगता है आपको कि वो शिक्षक सच में भोजन खाते होंगे, वो मध्याह्न भोजन? मैम, मेरा पर्सनल अनुभव है बहुत सारा। मैं कई स्कूलों में गया हूँ जहाँ अच्छा और बुरा दोनों अनुभव मुझे मिला। कुछ स्कूलों में मैं गया जहाँ पर शिक्षक खुद बच्चों के साथ खाते हैं और मैंने वो चीज देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कई जगह मैंने ऐसा भी देखा कि मध्याह्न भोजन के जो समूह होते हैं वो शिक्षकों के लिए अलग से सब्जी निकाल देते हैं। बच्चों को रोटी बनती है तो उनके लिए, शिक्षकों के लिए पूरियां बन जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। दूसरा, मैं सर की बात से भी सहमत हूँ जो सर कह रहे हैं। तो इसमें जितना समूह की बात करें क्या क्वालिफाइड है, तो शासन के पास अलग से इन समूहों को प्रशिक्षण का भी प्रावधान होता है, क्योंकि
बच्चों के लिए जो खाना आता है वो एक कैलोरी और सारे मापदंड के अंतर्गत आता है, कितना मिल रहा है, तो क्या हम उन बच्चों को वो क्वालिटी दे पा रहे हैं? यदि नहीं दे पा रहे हैं, हमारे समूह नहीं है प्रशिक्षित, तो मुझे लगता है कि हमको कहीं ना कहीं उन समूह को प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है, जिससे कि बच्चों को बढ़िया भोजन मिले। बिल्कुल सही कहा आपने कि समूहों को प्रतिष्ठित करने की भी जरूरत है। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि कहा है कि भोजन को लेकर बात चल रही है, मध्याह्न भोजन को लेकर सरकार ने हर दिन डिसाइड कर रखा है कि किस दिन बच्चों को कौन सा भोजन मिलेगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी भी होती है कि बच्चों को लगातार एक ही तरह का खाना दिया जाता है। गुणवत्ता तो ठीक है, गुणवत्ता का स्तर तो हमेशा निम्न ही रहता है, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उन्हें भी ताक पर रखा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, ये सोचा गया था कि डिसेंट्रलाइज होने से बच्चों को ताजा गर्म भोजन मिल पाएगा जी, ये सोचा गया था। लेकिन जो कंसोलिडेट फूड बनता है, यदि बड़ी फैक्ट्री में बनता है, जैसे नांदी फाउंडेशन एक काम करती थी, नांदी फाउंडेशन के समय जो परंपरा बनी उसमें अच्छा फूड भी दिया गया, लेकिन बाद में नांदी फाउंडेशन असफल हो गया जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता था कि मध्याह्न भोजन बनाने का काम हमें मिले। बिल्कुल। तो ये जो ठेकेदारी की में छीना झपटी है, उसकी वजह से एक सिस्टम को बिठाल दिया गया। बिल्कुल। हमेशा जब अब जैसे मेडिसिन बनती है, मेडिसिन यदि एक हाइजेनिक फॉर्म में बनती है, तो मेडिसिन की पैकिंग, रीपैकिंग सब चीजें जो है बड़ी व्यवस्थित होती है। ऐसे फूड की भी होना चाहिए और फूड भी सप्लाई किया जा सकता है। तो अलग अलग डिसेंट्रलाइज फैक्ट्रियां बनाई जाए और फैक्ट्री से भोजन दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं, उसमें रोजगार देने की बजाय यदि आप गलत फूड दे रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। तो शासन को अपनी योजना को रिव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि शासन को रिव्यू करना पड़ेगा। शिवराज जी, हाँ, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम मध्याह्न भोजन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्कूल की बात नहीं है, प्रदेश के ऐसे कई स्कूल है जहाँ लगातार मिड डे मील को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। एक और भोजन टेस्ट करने की, जैसे कि आपने भी कहा कि कई स्कूलों में बहुत अच्छा भोजन परोसा जाता है और शिक्षक साथ में बैठ के बच्चों के भोजन करते हैं, लेकिन कई जगह परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। कई बार जहाँ भोजन बनता है वहां पर कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, कई प्रकार की चीजें या देखने को मिलती है, लापरवाही देखने को मिलती है, साफ सफाई नहीं होती है। ऐसे में वो फूड जो बच्चे खाते हैं, वो मध्याह्न भोजन जो बच्चे खाते हैं, उसके बाद बीमार पड़ते हैं और अंत में होता है कि जब कोई बड़ी घटना घटित होती है तब जाके प्रशासनिक अमला जागता है, जांच पड़ताल करता है और फिर कुछ दिनों बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन अभी जहाँ तक शासन के नियमों की बात करूँ, एज अ सोशल वर्कर जब मैं कई स्कूलों में विजिट करता हूँ तो मैं देखता भी हूँ कि अभी हर विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने की व्यवस्था अलग से की गई है। उनके लिए अलग से रूम किया गया है, वहाँ पे शेड की व्यवस्था है, धुआं रहित कमरों की गई है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस चीज को रिव्यू करे, या वहाँ की एसएमसी रिव्यू करे, या वहाँ के जो ब्लॉक अधिकारी होते हैं वो रिव्यू करें कि हम जहाँ बच्चों को खाना बनाने की बात कह रहे हैं, जहाँ से बच्चों को खाना बनाकर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक साझा चूल्हा भी चलता है जहाँ पर एक स्कूल में बनता है और वहाँ से स्कूल और आंगनबाड़ियों में खाना पहुंचता है, तो वो जगह कैसी है? और यदि नहीं है वैसी व्यवस्था अच्छी जहाँ बनाई जा सके, तो मुझे लगता है कि पहले तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को अच्छा भोजन देने के काम कर रहे हैं, लेकिन जगह और व्यवस्थाएं अच्छी ना होने के कारण या प्रशिक्षित ना होने के कारण शायद हम उनको खाने की जगह जहर की तरह दूसरी चीजें दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि खाने की जगह जहर कई बार परोसा जा रहा है लापरवाही के चलते। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगी। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि लापरवाही होती है। राजधानी भोपाल में भी इस तरह के कई मामले सामने आए। जब राजधानी में ये परिस्थिति, तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण इलाके में स्थिति कैसी होगी? हम इस समय दमोह जिले के जुझार गांव में बैठे हुए हैं और यहाँ शासकीय स्कूल में सामने देख रहे हैं बच्चे अपने बर्तन को धोने के लिए हैंडपंप पे आते हैं। गंदी मिट्टी से और गंदी चीजों में जो है बर्तन धोते हैं, वहां से खाना उनके लिए परोसा जाता है। किचन में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है और ये स्थितियां जो है कमोबेश हर ग्रामीण इलाके के स्कूलों में देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में शासन को रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई हम अपनी जो भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, बच्चों के बर्तन क्या साफ धुले हुए हैं, क्या हाथ उनके साफ धुले हुए हैं, क्या भोजन जो है हाइजेनिक कंडीशन में बन रहा है, इन सब चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। जैसा दूसरे लोगों के अनुभव है, कई जगह बहुत अच्छे ढंग से दिया जाता है, लेकिन एक कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कहीं एक रूपता नहीं है। तो उस एक रूपता के अभाव में बच्चों को अच्छा फूड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो शासन को बार बार हमारा ये कहना है कि उसका योजना को रिव्यू करना पड़ेगा और बार बार संशोधन भी करना पड़ेगा।
जिस जगह की परिस्थिति जैसी है उस हिसाब से पॉलिसी बनाना पड़ेगी, बिल्कुल। तब जाके बच्चों को आप स्टैंडर्ड का फूड दे पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी यहाँ निभानी होगी, सरकारी अधिकारियों को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी, तभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता का भोजन मिल पाएगा। शिवराज जी, आपके पास आऊँगी यहाँ पर। जैसे कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र की बात करी, शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी कई बार अधिकारियों के डर से या पेरेंट्स कई बार ऐसे होते हैं जो पढ़े-लिखे होते हैं, इसलिए कई बार स्कूल वाले लापरवाही करते हुए डरते हैं। लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो अधिकतर ये मामले सामने आते हैं जहाँ माता-पिता कम पढ़े-लिखे होते हैं, दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, जो दिन भर मज़दूरी पे रहते हैं। ऐसे में उन बच्चों के साथ जो स्कूल में होता है, मिड डे मील जो उन्हें दिया जाता है, जैसा कि हमारे पत्रकार ने भी बताया, आलोक सिंघी जी ने कहा कि बच्चे वो थालियां खुद साफ करें। ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जानी चाहिए कि बच्चों को इस तरह के काम ना करना पड़े, क्योंकि बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। कि शहर में तो कई बार जैसा आप कह रहे हैं कि अच्छा होता है और वास्तव में होता भी है ना, लेकिन ग्रामीण के जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ता कौन है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के आसपास भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं और गांव के अधिकांश बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं। वही वंचित समूह वहां पढ़ता है जिसके पास कुछ है ही नहीं, स्कूल दूर पहुंचने के लिए साधन नहीं है, या बिल्कुल। आजकल तो 25% आरक्षण भी है प्राइवेट स्कूलों में, उसमें भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता, या जो सर कह रहे हैं कि दिन भर मम्मी पापा मजदूरी में चले जाते जी। हैं, वही बच्चे जो वंचित हैं वो स्कूल जाते हैं। तो जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कोई ऑप्शन नहीं होता, और मुझे लगता है कि ये हमारे स्कूल की जिम्मेदारी यहाँ ज्यादा बढ़ जाती है कि बिल्कुल। वहाँ के जो हेडमास्टर हैं, वहाँ के जो टीचर हैं, वो देखें कि बच्चों को सिर्फ खाने के लिए ही बोला गया है, ना कि बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये सारे समूह के काम है। समूह वहाँ जो खाना बांट रहा है वो खिलाएगा, वो परोसेगा, वो सारी चीजें देगा। लेकिन बच्चों के साथ यदि बच्चे बर्तन धोने का काम करेंगे तो ये तो बहुत ही अनुचित व्यवहार माना जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे बर्तन धो रहे, अनुचित व्यवहार है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कई स्कूलों में ये परिस्थितियां हैं जहां बच्चे खुद अपने बर्तन खाने के साफ करते हैं। और कई बार तो ऐसी परिस्थितियां भी हमने देखी है कि बच्चों के पास बर्तन ही नहीं होते, कई बार वो रोटी हाथ में लेकर, कटोरी में सब्जी लेकर खा रहे होते हैं। इस तरह की परिस्थितियां भी कई विद्यालयों में सामने आई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। आलोक सिंह जी, आपके पास आऊंगी। ये जब मामला उठा सतना का, जहां पर फूड पॉइजनिंग के बच्चे शिकार हुए हैं, लापरवाही हुई है मध्याह्न भोजन में, लेकिन उसके बावजूद विभागीय अधिकारी अब तक इस मामले से अनजान है। बिल्कुल, दरअसल में ये बड़ा मजेदार मामला है कि महिला बाल विकास विभाग मध्याह्न भोजन देता है जी। वो उसका सिस्टम उसके पास में जिम्मेदारी वो ही ठेके देता है जी। और जबकि शिक्षा विभाग जो है वो भोजन बंटवाता है। अब ऐसी स्थिति में निगरानी कौन करेगा? ये जो है टीचर्स के ऊपर जवाबदारी। अब टीचर्स यहाँ रहते नहीं है, टीचर्स यदि बाहर से आते तो मध्याह्न भोजन बनाने की जिम्मेदारी वो महिलाओं को है जो समूह का वो किस ढंग से बना रही है, क्या सफाई की व्यवस्था है, क्या अनाज को साफ सफाई की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इसकी निगरानी नहीं हो पाती है। तो शासन को ये देखना पड़ेगा कि जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। और यदि इस तरीके से जैसे सतना में जो घटना सामने आई, यदि इस तरीके के भोजन बनेगा और बच्चे बीमार होंगे तो आप जो ड्रॉप आउट्स के कारण ये योजना शुरू की गई थी, बच्चे कुपोषण से ग्रस्त थे, तो कुपोषण दूर करने की व्यवस्था ही नहीं होगी तो मूल सिद्धांत जो है वही गड़बड़ हो जाएगा। तो शासन को रिव्यू करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा कि इस तरीके की कोई घटनाएं दुर्घटनाएं ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि बार बार सरकार को देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सिंघी जी, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो लापरवाही कर रहे हैं सरकार या प्रशासनिक अमला जो है, बड़े अधिकारी है, वो अगर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो आपको नहीं लगता है कई बार ये लापरवाहियां जो है कम हो जाएंगी? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप भोजन जैसी चीज बहुत महत्वपूर्ण है और यदि बच्चों को घर में नहीं खाना मिलता है और यदि सरकार कोई व्यवस्था करती कोई योजना के तहत तो उनको खाना मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए और अनावश्यक उसकी पढ़ाई में व्यवधान न डले। बिल्कुल। यदि खाना बनाने में उसकी व्यवस्था में ही बच्चे लगे रहेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे? और फिर वो दिमाग से एक बार भी उनको यही लगने लगता कि हम सिर्फ खाना खाने स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाते भेजते हैं लोग बाहर स्कूल, लेकिन जब वो पढ़ाई के ऊपर पढ़ाई प्राथमिक न रही और भोजन प्राथमिक हो गया तो फिर तो वो दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं कि आप अच्छा फूड भी नहीं दे रहे हैं और अच्छी पढ़ाई भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो ये योजना बेकार साबित हो जाएगी। बिल्कुल,
बिल्कुल सही कहा सिंघई जी आपने कि सरकार की योजना एक तरह से अगर देखा जाए तो बेकार साबित हो रही, क्योंकि बच्चे या तो मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न स्तरीय परिवार, कई बार ऐसा होता है जो मिडिल क्लास परिवार होता है, गरीब तबके के बच्चे होते हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मध्याह्न भोजन उन्हें मिलता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि कई बार बच्चे उसे खाने के बाद बीमार हो जाते हैं और इलाज में माता पिता लगे रहते हैं, उनकी पूरी मजदूरी बच्चों के इलाज में चली जाती है। शिवराज जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा कि इस मामले से विभागीय अधिकारी अनजान है, लेकिन अगर स्कूल के हेडमास्टर की बात करें तो वो इस पूरे मामले में लीपापोती करने में लगे। उनका कहना है कि बच्चे मध्याह्न भोजन खाने से बीमार नहीं हुए। और देखिए, ये तो मुझे लगता है जांच का विषय है कि बच्चे किस तरह से बीमार हुए, क्योंकि एक साथ इतने बच्चे तो एक साथ बीमार नहीं हो सकते। यदि खाने में कुछ रहा है और सारे बच्चों ने खाया है तब बीमार हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जांच होना चाहिए। दूसरा, जिला स्तर पर जिला इकाइयां हैं, डीसीपीयू है, बाल कल्याण समिति है, लेकिन मैं एक बड़ी भूमिका में कहूँ राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जहां अध्यक्ष भी होते हैं, सदस्य भी हैं और अभी तो उनका पूरा कोरम भी है। तो मुझे लगता है कि उनको उस जगह पर जांच करवानी चाहिए, खुद जाना चाहिए, जांच करना चाहिए, जिससे वो सच्चाई सामने निकल आए। बिल्कुल सही कहा कि जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इस तरह की लापरवाहियों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी शायद इस तरह की घटनाएं रुक पाए। आलोक सिंघई जी, शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक प्राथमिक स्कूल की, जहां पर प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, बच्चों को आईसीयू वार्ड में भर्ती करना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विभागीय अधिकारी अब तक इस मामले से अनजान है, और जहां पर बात करें हेडमास्टर की, तो हेडमास्टर जी पूरे मामले में लिपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा आज का खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।